हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय और आज हम बात करने जा रहे हैं मोल्डिंग के बारे में। मोल्डिंग एक ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें किसी कच्चे माल को एक विशेष सांचे मोल्ड में डालकर उसे एक ठोस और निश्चित आकार दिया जाता है। ये प्रक्रिया प्लास्टिक, धातु, कांच, रबर और कई अन्य सामग्रियों पर लागू होती है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी चीज़ को एक सांचे में ढालकर उसकी सटीक कॉपी तैयार करना ही मोल्डिंग कहलाता है। अब सवाल आता है, मोल्डिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले जिस वस्तु को बनाना है उसकी एक नेगेटिव छवि यानी सांचे की डिज़ाइन तैयार की जाती है। इसके बाद कच्चे माल को गर्म करके या तरल रूप में बदलकर इस सांचे में डाला जाता है। कुछ समय बाद जब ये ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है तो इसे सांचे से बाहर निकाला जाता है। इस तरह जटिल आकृतियों वाली वस्तुओं को आसानी से और तेज़ी से बनाया जा सकता है। मोल्डिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक उत्पाद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ब्लो मोल्डिंग खोखले होलो प्लास्टिक कंटेनर और बोतलें बनाने के लिए। कंप्रेशन मोल्डिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि के लिए। रोटेशनल मोल्डिंग बड़े प्लास्टिक टैंक और कस्टम आकारों के लिए। मोल्डिंग के कई फायदे हैं, जैसे जटिल डिज़ाइनों को आसान और सटीक रूप से बनाया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले घटकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। लागत प्रभावी प्रक्रिया है। मजबूत, हल्के और टिकाऊ उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इसलिए कई इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग और कंस्ट्रक्शन में मोल्डिंग का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अब हम इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग एक उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक या रबर को पिघलाकर उच्च दबाव में सांचे में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद जब ये ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इसे सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रक्रिया बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, खासकर प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में। अब देखते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले कच्चा प्लास्टिक छोटे दानों के रूप में लिया जाता है। इसे एक हीटर में पिघलाया जाता है जब तक ये तरल न बन जाए। फिर उच्च दबाव पर इस पिघले हुए प्लास्टिक को सांचे में इंजेक्ट किया जाता है। मोल्ड के अंदर प्लास्टिक धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है। ठोस होने के बाद सांचे को खोला जाता है और तैयार उत्पाद को बाहर निकाला जाता है। इस तरह हर बार सटीक और एक समान उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जटिल डिजाइनों वाले उत्पाद बनाने के लिए उपयोगी है। तेजी से उत्पादन किया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर निर्माण आसान हो जाता है। ये लागत प्रभावी तरीका है। उत्पादों की सटीकता और गुणवत्ता बहुत अधिक होती है। ये पारदर्शी और मजबूत प्लास्टिक उत्पाद बना सकती है। इसीलिए ऑटोमोबाइल, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग और कई अन्य इंडस्ट्रीज में इंजेक्शन मोल्डिंग का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अब हम ब्लो मोल्डिंग के बारे में जानेंगे। ब्लो मोल्डिंग एक ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक को गर्म करके फुलाया जाता है और फिर सांचे में डालकर ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग खोखली प्लास्टिक उत्पाद जैसे कि बोतलें, ड्रम, कंटेनर, पानी की टंकियां आदि बनाने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं कि ब्लो मोल्डिंग कैसे काम करता है। जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं, पहले प्लास्टिक को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। गर्म प्लास्टिक को खोखली ट्यूब के रूप में निकाला जाता है, जिसे पेरिसिन या प्रीफॉर्म कहते हैं। इस पेरिसिन को सांचे में रखा जाता है। सांचे के अंदर हवा भरी जाती है, जिससे पेरिसिन फूलकर मोल्ड के आकार का हो जाता है। प्लास्टिक धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर हो जाता है। मोल्ड खुलता है और अंतिम उत्पाद बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मशीनिंग करके निकाल दिया जाता है। और इस तरह आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब ब्लो मोल्डिंग की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। कूलिंग टावर की मदद से मोल्ड का तापमान नियंत्रित रहता है, जिससे उत्पादन की गति बढ़ती है। मोल्ड को ज़्यादा गर्म किए बिना लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मशीन की दक्षता बढ़ती है और डाउनटाइम कम होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए यह एक किफ़ायती प्रक्रिया है। प्रति भाग लागत कम होती है, जिससे प्रारंभिक निवेश की भरपाई जल्दी हो जाती है।
ये प्रक्रिया तेज, कुशल और टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए आदर्श है। इसी कारण पैकेजिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स के निर्माण में ब्लो मोल्डिंग का व्यापक उपयोग होता है। अब हम कंप्रेशन मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। कंप्रेशन मोल्डिंग एक निर्माण प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक सामग्री को गर्म धातु के सांचे में रखा जाता है और फिर दबाव डालकर उसे सांचे के आकार में ढाला जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से मजबूत और टिकाऊ उत्पाद बनाने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और एरोस्पेस कंपोनेंट्स। अब हम समझेंगे कि कंप्रेशन मोल्डिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले से गर्म किए गए पॉलीमर को गर्म सांचे में रखा जाता है। फिर सांचे पर उच्च दबाव डाला जाता है ताकि सामग्री हर कोने में समान रूप से फैल जाए। मोल्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिरिक्त भागों को काटकर हटा दिया जाता है और अंत में तैयार उत्पाद को सांचे से बाहर निकाला जाता है। इस तरह कंप्रेशन मोल्डिंग के माध्यम से एक मजबूत और सटीक उत्पाद तैयार होता है। अब जानते हैं कि कंप्रेशन मोल्डिंग की क्या खासियतें हैं। इस प्रक्रिया से बने उत्पाद अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। थर्मोसेट प्लास्टिक के लिए ये सबसे लागत प्रभावी तकनीक है। थर्मोसेट प्लास्टिक के उत्पादों में जंग लगने का खतरा कम होता है। इन उत्पादों में गर्मी सहन करने की बेहतर क्षमता होती है। इसी कारण कंप्रेशन मोल्डिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब हम रोटेशनल मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे रोटोमोल्डिंग भी कहा जाता है। यह एक कास्टिंग प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसमें प्लास्टिक के पाउडर को एक खोखले सांचे में डालकर उसे गर्म करते हुए घुमाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई दबाव नहीं डाला जाता, जिससे उत्पादों की दीवारें समान मोटाई की होती हैं और वे तनाव मुक्त रहते हैं। अब देखते हैं कि रोटेशनल मोल्डिंग की प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले प्लास्टिक पाउडर को मोल्ड में डालकर उसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मोल्ड को हीटिंग ओवन में ले जाया जाता है। ओवन में मोल्ड को दो लंबवत अक्षों पर धीरे धीरे घुमाया जाता है। इससे पॉलीमर धीरे धीरे पिघल जाता है और मोल्ड की दीवारों पर समान रूप से जमने लगता है। अब मोल्ड को कूलिंग स्टेशन में ले जाकर ठंडा किया जाता है। ये हवा या ठंडे पानी के जरिए किया जाता है। ठंडा होने के बाद मोल्ड को खोला जाता है और तैयार उत्पाद को बाहर निकाल लिया जाता है। और बस, अब आपका अंतिम उत्पाद तैयार है, बिना किसी सीम के, हल्का लेकिन मजबूत। अब बात करते हैं रोटेशनल मोल्डिंग की विशेषताओं की। इन उत्पादों में एक सीम होता है जहां मोल्ड के दो या अधिक हिस्से मिलते हैं। ये उत्पाद तनाव मुक्त होते हैं, यानी इन पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता। दीवारों की मोटाई एक समान होती है, जिससे उत्पाद मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये हवा और पानी के तंग अनुप्रयोगों के लिए बेहतरीन होते हैं। इन्हीं कारणों से रोटेशनल मोल्डिंग का उपयोग टैंक, बारिश के बैरल, सड़क अवरोधक, बड़े कंटेनर और अन्य प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मोल्डिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके प्रकार और इसके फायदे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल हो या कोई नया टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें।